संगत जी प्रेम से कहना सत्संगत आज यहाँ वेस्ट बंगाल के इस बर्धमान शहर में ये पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का समागम जो आयोजित हुआ है, इसमें आप सभी के इस विशाल रूप में दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जहां आप सभी मिल बैठकर मानवता इंसानियत का पैगाम जो दिया जा रहा है, इसमें सभी शामिल हुए हैं। जहां प्रेम भाईचारा जिसकी आज संसार को सख्त ज़रूरत है, इस अभियान में आपने अपने आप को शामिल किया हुआ है। और ऐसी ही भावनाओं वाले, ऐसे मकसद वाले भक्तजन देश के हर प्रांत में बसते हैं। सब यही मकसद लिए हुए इस संसार की यात्रा को तय कर रहे हैं कि हर मानव, हर इंसान ये सत्य का बोध हासिल करे। ये जो निराकार पारब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, इस परम अस्तित्व का हर कोई बोध हासिल करे, यानी कि सत्य को जाने। और सत्य का बोध हासिल कर लेने के कारण ये आत्मा का कल्याण होता है। और आत्मा हर किसी की है, चाहे वो जिसको हम बंगाली कहते हैं या फिर सिंधी कहते हैं, गुजराती कहते हैं, पंजाबी कहते हैं या फिर कश्मीरी कहते हैं या फिर अमेरिकन या जापानीज चाइनीज़ कहते हैं। कोई भी भाषा, कोई भी संस्कृति वाला, कोई भी शक्लो सूरत वाला, औरत के रूप में है या मर्द के रूप में है, बच्चे के रूप में है या बुजुर्ग के रूप में है, कोई राजा है या फिर प्रजा का अंग है, तो हर किसी की आत्मा है। अगर शरीर है तो शरीर के साथ आत्मा है। तो आत्मा हर किसी का कल्याण हो, ये महापुरुष भक्त जनों की देन संसार को रही है और यही उनका परम लक्ष्य रहा है, मकसद रहा है कि कोई भी आत्मा अपने मूल की पहचान के बगैर ना रह जाए, कोई भी आत्मा अपना उद्धार करने से ना रह जाए। लेकिन इंसान इस जीवन की यात्रा को जब तय करते हैं तो अक्सर इस लक्ष्य से चूक जाते हैं। उनके लिए विशेषता और प्राथमिकताएं कुछ और हो जाती हैं। और इसीलिए एक वक्त में हर किसी का उद्धार नहीं हो पाता है। सतयुग में हर किसी का उद्धार नहीं हुआ, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में, क्योंकि इंसान ऐसी एक जीवन में प्राथमिकताएं बनाए हुए उसका पीछा करते रहते हैं। अक्सर इंसान की प्रवृत्तियां संसार और सांसारिक सिलसिलों के ऊपर आधारित होती हैं। इसलिए आत्मा के कल्याण की किसी को होश ही नहीं होती है, उस तरफ बढ़ता ही नहीं है, उस तरफ सोचता ही नहीं है, उस तरफ जतन ही नहीं है। और संसारिक प्राप्तियां, पदार्थ, जायदादें और उपलब्धियां,
इसकी तरफ कितना चेतन होता है, सुबह भी सोचता है उसके बारे में, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को भी, सोए सोए भी ख्याल वो संसार के चीजों के, पदार्थों के। तो इस प्रकार से आत्मा की तरफ गौर नहीं करता है और ये इस सच से जानता नहीं कि शरीरों का भी मोल इसी आत्मा के कारण है। जब भी ये आत्मा नाता तोड़ देती है शरीर से, फिर तो या मट्टी में दबा दो या फिर अग्नि को समर्पित कर दो, या फिर इसी प्रकार से पड़ी हुई है देह और पंछी ही मांस नोच नोच ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा के उद्धार की तरफ ध्यान नहीं जाता इंसान का। तो ये कलयुग की बात नहीं है, हर युग में ऐसी आत्माएं रही हैं जो इनको इतना अमोलक मनुष्य जन्म मिला भी, लेकिन इस जन्म का कोई लाभ नहीं उठाया और इस प्रकार से आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, मोक्ष और मुक्ति की पात्र बनी नहीं, अपने आप से ही अनजान रही, अपने असली अस्तित्व से अनजान रही। वेल ऑफ इग्नोरेंस, एक अज्ञानता का पर्दा जो छाया हुआ, वो पर्दा हटाया नहीं, पर्दा हटा नहीं तो सन्मुख हुई नहीं अपने मूल से। अज्ञानता का ये पर्दा छाया हुआ है, ये जब तक हटेगा नहीं तो हकीकत से सामना नहीं होगा। तो इसलिए हर आत्मा ने ये अज्ञानता रूपी पर्दा हटाना है और इसलिए आज भी महापुरुष संत जन ये पैगाम दे रहे हैं, ये इंसानों का ध्यान इस और अग्रसर कर रहे हैं ताकि इंसान आज के दौर में भी ये सोचें विचारें कि इससे पहले देरी हो जाए, इतनी देरी हो जाए कि ये प्राप्ति भी संभव ना हो, तो तुम ये परम कार्य कर लो, ये परमात्मा से नाता जोड़ लो, ये ईश्वर निराकार जिसके नगमे तो गाते हैं, इसका बोध भी हासिल कर लें। तो यहाँ पर भक्तजन जो ब्रह्म ज्ञानी जिनका संग मिला इनको, और इनको भी वह सत्य का बोध हो गया, जान लिया कि वाकई ही ये परमात्मा ईश्वर निराकार जिसके गुणगान चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं, जिस परम अस्तित्व का जिक्र कबीर जी कर रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के बारे में मीराबाई आवाज दे रही है, जिसको प्राप्त करके जीवन धन्य हो जाता है, तुकाराम जी की वाणी जो बता रही है। इसी प्रकार से तमाम स्क्रिप्चर्स, वेद शास्त्र, धर्म ग्रंथ जो सब के सब ये बयान दे रहे हैं तो आज के दौर में भी इसकी प्राप्ति जिनको हुई है वो यहाँ पर आवाज़ आज भी दे रहे हैं इस पंडाल में। जिस किसी को बोलने का वक्त मिला, चाहे वो उड़िया भाषा में कही बात, चाहे नेपाली भाषा में, चाहे असमिया भाषा में, चाहे बांग्ला भाषा में, और इसी प्रकार से चाहे हिंदी अंग्रेज़ी भाषा में, चाहे बच्चों ने कहा, चाहे बुज़ुर्गों ने, चाहे कोई बहन का रूप, हर कोई यही संदेश दे रहा है कि हमने पाया है और तुम भी पा लो। तो इस समागम का ये आज पहला दिन था और इस 2 दिवसीय समागम के दूसरे दिन कल आपने फिर से इसी प्रकार से आनंद प्राप्त करना है। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।